भक्तिचार्य स्वामी महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की हम सब या पूरा संसार विरह की व्यथा को महसूस कर रहा है। तो विरह की व्यथा हम श्री अनिलो प्रेमधन श्री नरोत्तम दास ठाकुर की रचना गा के हम भी वो विरह का अनुभव और उस विरह को व्यक्त करेंगे। अभी पीछे गाइए। भक्तिचार्य स्वामी महाराज भी गाया करते थे इस गीत को खूब। हरे हरे वैष्णव के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में इसको महाराज भी गाया करते थे। हे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर Everyone sing, please. हे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर न प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर न प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन कहा सनातन कहा दस रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट युग कहा कबीरा कहा कबीरा एक काले को था गेला गोरा नटरा
शने कुटीब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कथ गेले पाव गौरांग गुणेर से सब संगीरा संगे जे कैला विलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर अनिलो तेना प्रभु कथा गेला भक्ति ठाकुर Krishna
प्रेमानंदे श्री राधा रस बिहारी की जय, राधा मदन मोहन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भक्ति चारु स्वामी महाराज तिरुभाव महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। It's not on the, is it in the way? Hare Krishna. Vanchakalpataruvyasya kripa sindhuve च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे प्रणाम, हमारे दंडवत प्रणाम श्री भक्ति चारू महाराज के चरण कमलों में। निश्चित ही अब वे चरण कमल सदृश होंगे। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अपने स्वरूप को प्राप्त करके जो प्रभुपाद के पास लौटे हैं या भगवत धाम लौटे हैं, ऐसे श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि हरि। वाह, ISKCON जुहू में इस भक्ति चारू स्वामी महाराज स्मृति सभा या मेमोरियल फेस्टिवल आप आयोजित किए हो, इसके लिए भी आपकी सराहना जितनी करे कम ही होगी। धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी कि आप मुझे अवसर दे रहे हो भक्ति चारू महाराज का संस्मरण करने के लिए। और ये संस्मरण सुनने के लिए उपस्थित भक्तों का भी स्वागत और आभार उनके उपस्थिति के लिए। वाह, समय तो अधिक नहीं है, उनकी गुण गाथा तो हरी अनंत है। जहाँ तक मैं अभी जो गीत गा रहे थे, जे अनिलो प्रेमधान, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर अपनी विरह की व्यथा, जब ये नहीं रहे और फिर वे नहीं रहे, रूप नहीं रहे, सनातन नहीं रहे, और एक काले कोता गेला गोरा नटराज, और गोरा नटराज भी प्रस्थान कर चुके, तो वह वे कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हैं और अपने भाव, आदर्श भाव को भी हमारे समक्ष वे प्रस्तुत कर रहे हैं। विरह की व्यथा हो तो कैसी विरह की व्यथा, ये हम नरोत्तम दास ठाकुर से सीख सकते हैं। जितना अधिक प्रेम उस व्यक्ति में, जिनके कारण हम विरह महसूस कर रहे हैं, जितना अधिक प्रेम उतना अधिक विरह भी। तो उनका इतना प्रेम था श्री नरोत्तम दास ठाकुर का,
भक्त प्रेम, वैष्णव प्रेम। तो ऐसा प्रेम, हरी हरी, आप सब भी व्यक्त कर रहे हो, दर्शा रहे हो, उसको कह के सुना रहे हो। ये स्वाभाविक है, हरी हरी, और होना भी चाहिए। भक्तिचरण महाराज के संबंध में ही मैं पढ़ रहा था, तो जब श्रील प्रभुपाद नहीं रहे, जिनके सानिध्य में भक्तिचरण महाराज लगभग 10-11 मास रहे, अति निकट सानिध्य और सेवा का अवसर प्राप्त हुआ उनको। श्रील प्रभुपाद के वे परिकर पार्षद बने। प्रभुपाद जहाँ भी जाते रहे, वे भी वहाँ पहुँचते रहे। ऐसे व्यक्ति की छाया, व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसकी छाया भी पहुँचती है। वैसी एक स्थिति तो प्रभुपाद जहाँ जहाँ आए गए रहे, वहाँ वहाँ भक्तिचरण महाराज की उपस्थिति भी रही। हरी हरी। तो फिर श्रील प्रभुपाद जिस दिन प्रस्थान किए, हमारे मध्य में से दूर गए, या दूर देश गोलोक गए, तो उस समय जो भक्तिचरण महाराज के मन की स्थिति हुई, तो उनकी विरह की व्यथा और उनकी संकल्पना कुछ हमारे कल्पना से परे ही है। तो उन्हें पढ़ा कि वे सोच रहे थे कि अब शून्यायितम जगत सर्वम, ये जो भाव है गोविंद विरहेन में, वे सोच रहे थे कि जगत शून्य है प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद के बिना। तो वे सोच रहे थे कि मैं भी अब नहीं रहूँगा। जिस समाधि में श्रील प्रभुपाद अब बैठेंगे समाधिस्थ होके समाधि में, मैं भी उनके साथ समाधि लूँगा, मैं भी उनके साथ रहूँगा। जब आप श्रील प्रभुपाद के ऊपर नमक इत्यादि पहले डालते, फिर मिट्टी वगैरह भी डाली जाती है, तो मेरे ऊपर भी डाल दो मिट्टी, मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। I want to go with प्रभुपाद, मैं प्रभुपाद के साथ रहना चाहता हूँ, प्रभुपाद के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। ऐसे तमाल कृष्ण गोसाई महाराज को पता चला क्या सोच रहे हैं भक्तिचार्य स्वामी महाराज। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उनको खूब समझाया बुझाया, तब कुछ तो थोड़े शांत हुए और रह गए। फिर हमारे मध्य में वे रहना पसंद किए और फिर रहे भी। तो वह जिसको वह प्रभुपाद कॉन्शियसनेस कहते हैं, एक तो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वैसे दूसरी तो नहीं है,
मैं कहने दूसरी है प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, वैसे एक ही है किंतु कहा भी जा सकता है अलग से प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। तो श्री भक्तिचार्य महाराज की जो प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, अपने प्रभुपाद कॉन्शियसनेस के लिए वे प्रसिद्ध थे, या उच्च कोटि की प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद भाव, प्रभुपाद के भाव और प्रभुपाद के भावों से, विचारों से प्रेरित होना और प्रेरित होके ही कार्य करना। तो वह इसका ज्वलंत उदाहरण श्रील भक्तिचार्य महाराज रहे। तो वह फिर वो तो अपनी जान लेने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन जब वे वो विचार छोड़ दिए और हमारे साथ रहे, तो रहकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रभुपाद कॉन्शियसनेस से प्रेरित होके ही उन्होंने अपना जीवन बिताया, या पूरा जीवन का जो कार्य उनका रहा, या लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ भक्तिचार्य महाराज, ये सब प्रभुपाद कॉन्शियसनेस ही है। लाइफ भक्तिचार्य महाराज का लाइफ प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद भावना और टीचिंग्स भी वही है। उन्होंने सिखाया कैसे प्रभुपाद कॉन्शियस हो गए, हमें कार्यरत होना चाहिए। इसका हमें या कई बार कहा जाए, ही इज प्रभुपाद मैन, ही इज प्रभुपाद मैन, ये प्रभुपाद का व्यक्ति है, आदमी है। तो वह उन श्रील प्रभुपाद के मैन व्यक्तियों में भक्तिचार्य महाराज एक अग्रगण्य रहे। और अगर हम देखते हैं तो उन्होंने प्रभुपाद के लिए ही कार्य किया, या फिर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस संसार में बढ़े, या हम सभी में उनके अनुयायी है, या संसार भर के डिवोटीज हैं, इस्कॉन डिवोटीज अराउंड द वर्ल्ड, प्रभुपाद कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, या प्रभुपाद का स्मरण कैसे दिलाया जा सकता है, या प्रभुपाद के टीचिंग्स एंड लाइफ को कैसे दर्शाया जा सकता है, उसको प्रकाशित किया जा सकता है। We could throw light on प्रभुपाद। यही उन्होंने किया, यह हमें याद है, ऐसे कैसे भूल सकते हैं। जब प्रभुपाद की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, जिस जन्म शताब्दी का या सेंटेनियल का मैं मिनिस्टर था, आई वॉज अ मिनिस्टर ऑफ प्रभुपाद सेंटेनियल। तो अलग अलग प्रभुपाद मैन, डिवोटीज, डिसाइपल्स, अपने अपने ऑफरिंग श्रद्धांजलि। तो श्री भक्तिचार्य महाराज came up with this fantastic, amazing, most welcome proposal and idea। वो क्या था, वे अभय चरण नामक serial, पूरी documentary, full from childhood to kind of departure from this world तक उन्होंने श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाए। और किसी ने नहीं सोचा ऐसा, तो ऐसा किया, लेकिन भक्तिचार्य महाराज किए। उनका दूसरा ऑफरिंग रहा सेंटेनियल के समय का
श्रील प्रभुपाद के सारे ग्रंथ जो अंग्रेजी में थे, उसके अनुवाद का ये बृहद कार्य, like a kind of Herculean task. उसको सारा अनुवाद, प्रभुपाद के ग्रंथों के सारे ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद का कार्य उन्होंने किया, या उन्होंने कुछ करवाया भी, had a big team. So this is Prabhupada consciousness, प्रभुपाद के विचार. Now they are immortalized, कहिए उसको अमर बनाए बांग्ला भाषा में. हरी हरी. जब जब उनके बर्थडे पार्टी का, व्यास पूजा का समय आता, भक्ति चौर महाराज का जन्म उसी तारीख किया, उसी समय, जिस दिन कहिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका में पहुँचे. 1965 की बात है, सितंबर महीना, 17th of September, राइट. तो उसी समय उनका भी बर्थडे सेलिब्रेशन, तो उसको वे मेमोरियल फेस्टिवल या प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं. तो वे केवल खुद की ही कुछ गाथाएं, कथाएं या संस्मरण नहीं चाहते थे. अपने बर्थडे के साथ वे प्रभुपाद का संस्मरण हो, ऐसी योजना के साथ वो मेमोरियल फेस्टिवल मनाते. मैं भी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स में उपस्थित रहने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ. हरी हरी. कह सकते हैं या भक्ति चौर महाराज सांदीपनी मुनि का आश्रम जिस नगर में है, उस नगर में उज्जैन में मंदिर की स्थापना किए. तो वहाँ की इस्कॉन की स्थापना, मतलब वहाँ भी जिस संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद है, ऐसे संस्थापक आचार्य के मंदिर की स्थापना वे उज्जैन में किए. और कृष्ण बलराम जो उज्जैन में अध्ययन के लिए गए थे सांदीपनी मुनि के आश्रम में, तो उनकी स्थापना के ऑल्टर पर कृष्ण बलराम डीटी और दर्शन मंडप में सांदीपनी मुनि मूर्ति की स्थापना. ये दिस क्वाइट अ यूनिक कंट्रीब्यूशन भक्ति चौर महाराज का रहा, ये उज्जैन टेम्पल, एंड वाज बिल्ट इन रिकॉर्ड टाइम ऑफ, मैं तो 1 साल कह रहा था, लेकिन किसी ने मुझे सुधार करके कहा नहीं, नॉट 12 months, 10 महीनों में उन्होंने मंदिर का ओपनिंग करवाया और सारे गवर्निंग बॉडी कमिश्नर्स को वहाँ बुलाया और भव्य उद्घाटन करवाए वे कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन उज्जैन का. हरी हरी. भक्ति चौर महाराज पूरे संसार में ट्रैवलिंग करके अलग अलग सेमिनार्स दिया करते थे. What is the message? Some problems are there, so From our side, their side? कंटिन्यू करना है कि तो
तो भक्तिचार्य महाराज का एक very फेमस सेमिनार काफ़ी संसार भर में फेमस हो चुका है। ISKCON फाउंडर आचार्य, ये सेमिनार का शीर्षक है ISKCON फाउंडर आचार्य। तो पुनः उनकी जो खुद की प्रभुपाद कॉन्शियसनेस है, तो उसी का प्रदर्शन होता है। इस आप ज़रूर को पढ़िएगा या सुनिएगा उस सेमिनार को, ISKCON फाउंडर आचार्य। तो फाउंडर आचार्य का महिमा या महात्म्य या उपयोगिता कितना महत्वपूर्ण है। और भी गुरुजन आएंगे जाएंगे या कोई आचार्य भी होंगे, किंतु उन सभी में फाउंडर आचार्य, ISKCON प्रतिष्ठाता आचार्य, इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, तो उसकी वे स्थापना करते हैं। और मैंने सुना अभी भक्ति वैभव स्वामी महाराज एक पोस्टिंग किए थे, तो भक्तिचार्य महाराज और भक्ति वैभव महाराज, एक्स चेयरमैन ऑफ GBC, उनके मध्य में डायलॉग या कम्युनिकेशन चल रहा था और भक्तिचार्य महाराज कुछ प्रस्ताव प्रपोजल GBC के समक्ष रखने वाले थे इस टॉपिक पर, ISKCON फाउंडर आचार्य। और तो आशा है कि वो जो भी उन्होंने या उनका संवाद जो चल रहा था वो प्रस्ताव एज अ इवन लास्ट विल ऑफ भक्तिचार्य महाराज GBC के समक्ष आ जाए और रेजोल्यूशन कुछ बने, ऐसी मैं भी आशा और प्रार्थना करता हूँ। श्रील प्रभुपाद का गीतार गान, श्रील प्रभुपाद का गीतार गान जो बांग्ला भाषा में है, तो उसका म्यूजिकल रेंडरिंग, संगीतमय गीतार गान बनवाए भक्तिचार्य महाराज। हरी हरी। तो ये भी ताकि वो चाहते थे कि गीतार गान और प्रकाशित हो, प्रसिद्ध हो। तो लाइक दैट ऑन एंड ऑन उन्होंने he also insist कि जो प्रभुपाद ने गवर्निंग बॉडी कमीशन GBC's अल्टीमेट मैनेजरियल अथॉरिटी, इस पर बहुत जोर दिया करते थे भक्तिचार्य महाराज। और सारा समझा कि गौड़ीय मठ के जो विभाजन हुए, टुकड़े हुए, इसका कारण था कि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी चाहते थे कि उनके गौड़ीय मठ की व्यवस्था कोई गवर्निंग बॉडी कमीशन करे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो या श्रील प्रभुपाद भी हमें समझाए, तो वैसी गलती हमको नहीं करनी है ISKCON में, वो हिस्ट्री रिपीट नहीं करनी है। तो भक्तिचार्य महाराज बहुत बारंबार कहा या स्मरण दिलाया करते थे, इसका प्रभुपाद चाहते थे कि अल्टीमेट गवर्निंग बॉडी GBC हो, है ही, और उसको समझ के उसका पालन हो। री जब जोनल आचार्य सिस्टम ISKCON में कुछ अपना अगली फेस दिखा रही थी, तो भी भक्तिचार्य महाराज ने
कुछ उचित कदम उठाए और जो भी कहा, इसके कारण पुनः प्रभुपाद इन द सेंटर, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, प्रतिष्ठाता आचार्य के रूप में पुनः प्रभुपाद केंद्र में आए इस्कॉन के। तो हरि हरि। तो भक्ति चारू महाराज का सारा जीवन ही समर्पित था, समर्पण। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। तो गुरुमुख, उनके गुरु श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद के वाणी ने उनके was focused. चित्ते ते करिया ऐक्य। There were not बहुशाखाय अनंताश्च नहीं, focused. And वे अधिकतर focused on Srila Prabhupada रहे या जीवन के अंतिम क्षण तक। तो हम उनके जीवन से, उनके विचारों से, उनके कार्यकलापों से, या उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है, ओशन ऑफ मर्सी। कितनी मर्सी, ओशन, बहुत कितनी सारी कृपा, प्रभुपाद की कृपा, अनंत कृपा, या क्या कहते, सागर जैसी कृपा, सागर, इतनी कृपा। किसकी? प्रभुपाद की कृपा। पुनः तो उन्होंने जो वो ग्रंथ लिखा, उसको टाइटल दिया, उसमें भी मुख्य पृष्ठ जो है, कवर पेज पर भी उन्होंने प्रभुपाद और उंगली पकड़ते हुए जा रहे हैं। किसने उंगली पकड़ी है? भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद की उंगली पकड़े हैं और जा रहे हैं। तो so like this, हम उनके सारे जीवन भर में देखते हैं कैसे वे प्रभुपाद कॉन्शियस, या तो TOVP बन रहा है, प्रभुपाद की का स्वप्न साकार हो रहा है, तो उसके लिए फिर फंड रेजिंग है। तो या भक्ति चारू महाराज इज अ लीडिंग fundraiser and contributor for that TOVP project भी है। और उनका अपने गुरु भाई बंधुओं से, गुरु भाई बहनों से प्रेम रहा। हम मायापुर GBC मीटिंग में जाया करते थे, तो हर ये दिस इज भक्ति चारू महाराज, एक बैच करके अलग अलग गुरु बंधुओं को, भगिनियों को बुलाते लंच प्रसाद के लिए उनके क्वार्टर में। और जिस ढंग से वो सब, he was also best cook, as you know. Prabhupada's cook, so has to be the best one. So अपनी आर्ट ऑफ कुकिंग का उपयोग करते गए और वे अपने गुरु भाइयों के लिए और his god brothers used to cook or prepare menu and invite them. उनको बिठा के फिर खिलाया करते थे। हमको भी कई बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। So he was a cultured gentleman. आपका शिष्य कैसा हो, क्या पहचान है आपके शिष्य की? प्रभुपाद का कहते जेंटलमैन, ही विल बी जेंटलमैन। सो भक्ति चारू महाराज ऐसे जेंटलमैन या सभ्य पुरुष थे। तो आदर्श सभी दृष्टि से गुड सिंगर, स्वीट सिंगर,
हम कई बार उनके साथ मेरा conversations, singing together and eating together and so many things we did together, meeting, GVC meetings together, and we traveled together, and many things we did together. Yeah, so we are brothers, same family. Prabhupada बनाए बड़ा परिवार, उसी परिवार के सदस्य हम भाई भाई जीवन भर साथ में रहे. Yeah, the last thing, Bhakti Charan Maharaj अमेरिका जाने के पहले लगभग 1 महीने पहले की बात है. भक्ति चारण महाराज एक दिन मुझे फ़ोन किए और मैंने पूछा व्हाट हैपन. अचानक उनका फ़ोन आया तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री लॉस्ट विलेज डॉक्यूमेंट्री, जो मेरा जो जन्म स्थान है अरवड़े, इस्कॉन अरवड़े, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें मैं ही कलाकार या हीरो हूँ. और तो वो डॉक्यूमेंट्री देख के महाराज बहुत प्रसन्न थे और तो फ़ोन करके मुझे कहे कि आई गॉट टू नो यू मोर महाराज. जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी, कांग्रेचुलेशंस. एंड काफ़ी हम दोनों बात कर रहे थे अबाउट सिंपल लिविंग, नेचुरल लिविंग, एंड कैसे रिवाइवल हो सकता है उस संस्कृति का, उस सादगी के जीवन का, डिपेंडिंग ऑन काउ एंड लैंड, जैसे प्रभुपाद भी कहा करते. तो भक्ति चारण महाराज को अपने विचार और इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि इसका रिवाइवल होना चाहिए, पुनः जागृति होनी चाहिए इस जीवन शैली की. फिर हमने उनको इनवाइट भी किया था, प्लीज़ कम एंड विजिट दैट विलेज, लॉस्ट विलेज. और उन्होंने पूछा था कि मैं कहाँ हूँ. आई वॉज इन पंढरपुर. तो हम बात कर रहे थे और कि कभी पंढरपुर आइए, हम आपको ले जाएंगे, अरवड़े भी. एंड देन वी क्लोज्ड आवर डिस्कशन टॉक बाय सेइंग दैट हमको वैसे पुनः बारंबार हमको फ़ोन पर बात करनी चाहिए. बहुत थोड़े कम बात करते हैं, अधिक बात करनी चाहिए. So he had agreed to that. But then now you know, आप जानते हो कि वो सर्व संभव नहीं होना है इस जगत में और इस शरीर में. हम इस शरीर से हम महाराज को नहीं मिल पाएंगे और बात भी नहीं कर पाएंगे. तो अभी उनको मिलने के लिए या दूसरे एक स्तर पर ही या दूसरे जगत में ही वो मिलना संभव है. तो महाराज हमारे लिए प्रार्थना करें कि वे जहाँ पहुँचे हैं, प्रभुपाद के निकट पहुँचे हैं, राधा कृष्ण के पास पहुँचे हैं, हमें भी वहाँ के लिए बुलावा भेजे और पुनः मिला वहाँ, पुनः मिलेंगे महाराज. हरि हरि के हरि श्रद्धांजलि कहिए या चारण महाराज का संस्मरण कहिए. तो विराम देते हैं. धन्यवाद. प्रभुपाद की जय. भक्ति चारण स्वामी महाराज की जय. हरि हरि.